क्या वीकेंड का वार एक्सपेक्ट किया, क्या वीकेंड का वार देखने को मिला। मतलब कि अगर बात की जाए दोस्तों तो वीकेंड का परफेक्ट बैलेंस वार आज भाईजान सलमान खान ने दिया। इस वीडियो में आज बात करेंगे प्रतीक सहजपाल के साथ जो हुई बात उसके बारे में। प्रतीक रुक सकता था अगर ये लोग चाहते तो, लेकिन फिर भी प्रतीक नहीं रुका, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज प्रतीक को देखकर मुझे बहुत बुरा भी लगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बेचारे के साथ ऐसा क्यों, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खुद प्रतीक है? बात करेंगे इसके बारे में भी। मतलब कि आज पूरा मेरा रिव्यू जो है अगर बात की जाए तो प्रतीक के ही बारे में होगा, कॉज आज के एपिसोड में वही आए। और प्लीज इस पे ये मत बोल देना कि प्रतीक शो चला रहा है, ठीक है? जब वो पूरे हफ्ते भर गलत करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसी की क्लास लगेगी ना, औरों की तो नहीं लगेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर RAHULBHOJ के नाम से मौजूद हूँ, राहुल भोज। तो वहाँ पे फट मुझे फॉलो भी कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या? मेन इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि भाईजान सलमान खान आते हैं और सारी बातें बोलते हैं कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, और वो हमें ना थोड़ी सी क्लिप दिखाते हैं। अब यहाँ पर अफसाना वर्सेस शमिता शेट्टी। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार कौन सही कौन गलत। देखो भाई, अफसाना घर के अंदर क्यों गई है हम सबको पता है, ठीक है? उनको तवज्जो चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए, और कहीं ना कहीं अफसाना की अगर बात की जाए तो अफसाना का यहाँ पे शमिता को इस तरीके से कहना एक तरीके से सही भी था। शमिता को बिग बॉस तक बोलते हैं कि भैया तू कम से कम इंग्लिश में बोल मत, हिंदी में बोल ले, हिंदी में बोल ले मैडम, हिंदी में बोल ले। मानती ही नहीं है। आधी से ज्यादा भारत की जनता नहीं समझ पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, राइट? सो ऐसे में यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहनी है कि शमिता को ये बात समझनी चाहिए। शमिता को ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए कि यार अफसाना का कहना गलत नहीं था। अफसाना का टेंट्रम करना, हाँ वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया, ये मैं कहना चाहूंगा। विशाल को वो सारी बातें बोलना, ठीक है? विशाल को इस तरीके से झगड़ना, प्लस विशाल ने सीधी सी बोला ठीक है आप इंग्लिश भी वो नहीं बोलेगी, आप पंजाबी में भी मत बोलो। एकदम से ये यार सही बात है, हिंदी का शो है, आप हिंदी में बात करो। अगर मराठी शो होता, मराठी बिग बॉस होता, मराठी में बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शमिता को जो बोला अफसाना ने वो सही था, लेकिन अफसाना ने उसके बाद जो सारी चीजें करी वो सरासर गलत थी, बेबुनियाद थी, फालतू थी। दैट्स इट। चलो भाई ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा क्यों टाइम वेस्ट करना। मेन मुद्दे पे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा तो सलमान साहब वो वाले रौद्र रूप में नहीं थे, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सलमान खान जो है वो पहला वीकेंड का वार है, वो इतना गुस्सा नहीं दिखाएंगे जो लग रहा है। सलमान साहब आराम से समझाएंगे, आराम। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि कंबल भिगो के जो मारना होता है, प्रतीक सहजपाल को वो किया है। उनको सही दिशा दे दी है कि भैया तू प्रतीक सहजपाल मत कर, खेलना है तो शानदार गेम खेल, वरना मत खेल। समझ रहे हैं आप दोस्तों? यहाँ पर प्रतीक सहजपाल को क्या बोला भाईजान ने? भाईजान ने बोला अच्छा आप लोग आप क्या करके रहे हो बताओ। सर मैं तो ये रियलिटी शो करके आया, सर मैं वो रियलिटी 1.5-2 कम से कम उन्होंने रियलिटी शो करे हैं, वो बताए होंगे, ठीक है? फिर बताया, फिर मैं बालाजी की वेब सीरीज भी करी है, ये सब बताए, ठीक है? उसके बाद क्या सलमान साहब ने क्या बोला? सलमान साहब ने बोला कि भाई ये है ना यही करता रह जाएगा, इसके बाद अगला कोई रियलिटी शो पकड़ेगा, खत्म। तुम लोग जय और कुंद्रा तुम लोग कम से कम अपना नाम मत डुबाओ इसके चक्कर में, क्योंकि इसका वही है। प्रतीक का मुंह इतना सा। अभी तो कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आएगा, देखो जरा वो क्या कहता है। वो कहता है क्या कॉलर ऑफ द वीक यही कहता है कि भैया तू है ना प्रतीक सहजपाल तू क्या कर रहा है, OTT में तू नेहा भसीन के पीछे पड़ा हुआ था, यहाँ पे तू आकाशा के पीछे पड़ा हुआ है, तू कर क्या रहा है? तो ऐसे में अभी वो कल के दिन आएगा, ठीक है? वो देखना मजेदार रहेगा। तो यहाँ पर मुझे देखो प्रतीक के लिए नो हार्ड फीलिंग्स। प्रतीक गेम में जी तोड़ कोशिश कर रहा है, वो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि कम से कम मैं शो में कुछ दूं, लेकिन ये बिग बॉस है मैन। ये ना लव स्कूल है, ये ना एस ऑफ स्पेस है, ये ना बिग बॉस OTT है। ये बिग बॉस है जिसे समस्त हिंदुस्तान देखता है, बाहर की कंट्री देखती है। तो अगर प्रतीक सहजपाल का इस तरीके से आउटरेजियस बिहेवियर देखेंगे हम, इस तरीके से वो हरकतें करेगा या इस तरीके से वो अपने आप को 1.5 शाना समझेगा, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता।
ये गलत है। और सलमान साहब ने आज उसको समझाया। देखो सलमान साहब वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर प्रतीक नहीं समझा बातों से तो सलमान साहब फिर क्या करेंगे वो हम सबको पता है। ठीक है, प्रतीक फैम को एक बात बुरी लगेगी, लगने दो, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर यार वो पूरे हफ्ते अगर सही होता, राइट, अगर उसने सही वो करा होता, उसके साथ अत्याचार हो रहा होता, अगर ऐसा होता वैसा हो रहा था, सलमान साहब बोलते यार, इतना तो दिमाग लगाओ कम से कम। सलमान साहब बोलते कम से कम कि यार उसने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, तो भाई तुम ऐसा मत करो। सिंपल सी बात है, ये बात होती, सामने आती बात। लेकिन आज जो सलमान साहब ने बोला प्रॉपर्टी डैमेज करना, उन्होंने बोला कि आपने इतने सेट्स में काम किया है कि आपने तोड़ा है क्या? सर मैंने किसी को गाली नहीं दी। अरे अच्छा, आर यू सीरियस? आपने बिग बॉस ओटीटी के अंदर गाली दी थी, वो क्या था? उसके अलावा मैंने तो उनके लव स्कूल को फॉलो नहीं किया, तो आई कांट से राइट नाउ। बट हाँ, प्रतीक सेजपाल जिस तरीके का उसका नेचर है, इतना तो हम कह सकते हैं कि क्या पूरी जिंदगी भर गाली नहीं दी होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर ये थोड़ी पर्सनल मुद्दा हो जा रहा है, तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स जस्ट स्किप टू द अनदर पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर सलमान साहब ने जय को समझाते हुए बोला कि ये बच्चा है, ये बच्चे के चक्कर में तुम अपनी रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो? जय, तुमने जो तुमने गाली दी, मैंने देखो उस बात को लेकर मैंने साफ तौर पे बोल दिया था कि जय भैया आपने गलत किया है और आपको सॉरी बोलना चाहिए। वीकेंड के बार पे कहीं ना कहीं सलमान साहब आपकी खबर लेंगे ही लेंगे, जो कि हुआ, जो कि हमने देखा। लेकिन जय भानुशाली को यहाँ पर चीजें समझाई गई हैं। यहाँ पर जय भानुशाली को बताया गया है कि भाई तूने इतना अच्छा शो प्रेजेंट किया है, तूने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, तूने जो है ये सारी चीजें करी हैं। हेट स्टोरी 2 में जय भानुशाली का कितना अच्छा रोल था, राइट? तो भाई तू अपनी ना रेपुटेशन खराब मत कर बिल्कुल भी। तू इस बच्चे के चक्कर में बिल्कुल नहीं। इस बच्चे का क्या है, ये आज इस पे है, दूसरा कोई रियलिटी शो करेगा, रियलिटी शो तो ये करता ही है। तो ऐसे में जय को करण को बहुत अच्छा समझाया। प्लस देखो वो कुंडी वाली बात पे जो मैंने बोली थी ना बात, अगर आपको याद होगा तो आज क्या हुआ, वीकेंड के बारे में सलमान साहब ने मेरा ही साथ दिया। काफी लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट करा है कि अरे इसको कुछ पता नहीं है, अरे उसका वो इंटेंशन नहीं था। मतलब कि प्रतीक सेजपाल के फैंस इतने अंधभक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि प्रतीक सेजपाल ने गलत नहीं किया। आर यू लाइक सीरियस? सलमान साहब का आज वो एक बात कर दी कि मैं तुम्हारी डैश कर देता। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि सलमान साहब क्या कहना चाह रहे होंगे कि मैं तुम्हारी डैश कर देता। अगर मेरी बहन को आया होता तो मैं तुम्हारी डैश कर देता। उसमें क्या कह रहे होंगे सलमान साहब, ये बताओ मुझे। मेरे को तो पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या गैस किया। खैर अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो निशांत को पकड़ते हैं। एक्चुअल में प्रतीक को आग लगाने वाला, प्रतीक को उकसाने भड़काने वाला है ये निशांत। ये बहुत शाना है। अभी ये जिस तरीके से 1.5 शाना बन रहा है ना दोस्तों, जिस तरीके से 1.5 शाना बन के ये चीजें कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसने क्या किया है ना, जैसे इसने दिव्या अग्रवाल को पकड़ लिया था उस शो के अंदर, और प्लस उससे दोस्ती भी कर रहा था, उसके पीठ पीछे वार भी कर रहा था, ये तेजू के साथ भी ऐसे कर रहा है। तेजस्वी प्रकाश शुड, मैं कहना चाहूंगा, शुड बी अवेयर विद हिम, बिकॉज ये बंदा ऐसा ही है, गेम खेलता है, ही इज जस्ट अ फीडर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है ना जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनमें फीड करता है वो निशांत। ये बुरी बात नहीं, ये गेम में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हर कोई करता है, ये देखा है हमने। बट यहाँ पर निशांत से इसलिए बच गया कॉज उसने राकेश तक को नहीं छोड़ा था, उसको भी डसा था बिग बॉस के घर में, ओटीटी के घर पे। तो तेजस्वी प्रकाश, आई एम रियली लिटिल वरीड फॉर यू स्वीट हार्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, कॉज निशांत ही इज अ बैकस्टैबर, ही इज, यू कैन से इन हिंदी, आस्तीन का सांप हो सकता है। ओके गाइज, यहाँ पे सलमान साहब ने बोला कि भाई आप रोक सकते थे उसे, आप उस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते थे, जय और इसकी सिचुएशन क्रिएट होती ही नहीं अगर आप बीच में पड़ते। लेकिन आपने क्या चुना, आपने साइड होना चुना। फिर वो क्या बोला, नहीं सर ऐसा नहीं सर, ये हुआ सर, वैसा हुआ सर। अरे नहीं यार, जब तुम अपने पॉइंट रखते हो, तुम कितने स्ट्रांगली रखते हो, जब तुम अपने मुद्दे रखते हो कितने स्ट्रांगली रखते हो। तो यहाँ पे सलमान साहब जो कह रहे हैं कि तुमने मेन शो में क्यों नहीं किया, क्योंकि आप भी प्रतीक को चलाने की कोशिश कर रहे थे, आप प्रतीक में फ्यूल डाल रहे थे। प्रतीक अगर इंजन है तो आप उसमें फ्यूल डाल रहे थे, और वो फिर उसके बाद रेलगाड़ी की तरह छुक 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 करके चल रहा है। सो गेटिंग इट दोस्तों, बेचारे प्रतीक की भी उतनी कोई गलती नहीं जितनी की निशांत की गलती थी। सच कह रहा हूँ बाय गॉड। ओके, अब दोस्तों जंगलवासियों की बड़ी जम के तारीफ करी, बोला कि यार जंगलवासी तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, थैंक्स टू प्रतीक। प्रतीक नेगेटिव बना तभी तुम लोग पॉजिटिव उभर कर आए।
राइट, वरना तुम लोग तो उभर के ही नहीं आते। फिर पेड़ की भी बात की वहाँ पे, राइट, अगर आपको याद होगा तो वो विश्व सुंदरी वाला, तो वो बंदर और वो पेड़, वो राखी सावंत, वो सारे लोग आ गए थे वहाँ पे। मुझे राखी सावंत की ना एनर्जी बहुत अच्छी लगी। मतलब राखी सावंत के आते ही शो में एक एनर्जी आई, एक जान आई, और ऐसा लगा कि यार एक मतलब बंदी है ना, इसको फिर से भेजो घर में, इसको घर पे भेजो, ये ना चारों बिस्किट बॉयज से ना लव लपाटा कर कर आएगी, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो अभिनव के पीछे पड़ गई थी, आई एम इन लव विद अभिनव करके घूम रही थी पूरा अपने बॉडी में स्टिकर लगा के, और वो लिपस्टिक से लिख कर सारा, तो यहाँ पे किस लड़के को करेगी ये मुझे बताओ। आपको क्या लगता है कि राखी की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी? सिम्बा, उमर, ईशान तो खैर बुक्ड हो गया अभी मायशा के लिए, या फिर प्रतीक? वैसे वो प्रतीक के पीछे पड़ी हुई है, हो सकता है प्रतीक हो, लेकिन वो कुंद्रा के भी पीछे पड़ी हुई है। मुझे कुंद्रा भाई के लिए इतना कहना है कि सलमान साहब ने आज तारीफ कर दी कि जब आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, आप वो करा करो, बिल्कुल करा करो, क्योंकि कुंद्रा साहब जो है, करण कुंद्रा, वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। प्लॉटिंग नहीं कह सकते, प्लानिंग, जो वो चीज़ें चलती हैं वो करते हुए बहुत सही लगते हैं, और वो उनका दिमाग कितना शार्प है। बाद में वो डोनाल्ड को जो समझा रहे थे कि ये मिस इंडिया बनना बंद कर करके, एकदम सही पॉइंट था। मतलब कि सुल्तानी अखाड़ा में, कैन यू सी दैट, कितना ज़्यादा डोनाल्ड की इमेज कितनी ज़्यादा एकदम नेगेटिव तरीके से आई। वो ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करने आई हूँ, मैं, अरे सभी वहाँ पे एक्टर ही हैं मैडम, स्वीटहार्ट, वो सभी एक्टर ही हैं, सभी एक्टिंग करने आए एक्सेप्ट निशान विशान को छोड़ के जो कि कोरियोग्राफर हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि डोनाल्ड, चेंज योर एटीट्यूड, आप कोशिश करिए अपने चेंज करने की। सिम्बा भैया जाग जाओ, बिकॉज आप बोर कर रहे हो। साहिल श्रॉफ, आपका क्या किस्मत में तय है हमें नहीं पता। ओके, तेजस्वी प्रकाश को अगर मैं कहूँ तो ये लड़की है ना, हर दिन दिल जीत रही है। डोनाल्ड वहां पर आती है रोकर, वो सॉरी बोलती है जब विशाल भैया समझाते हैं। विशाल भैया बहुत अच्छे हैं यार, दिल के बहुत सही है वो बंदा, जिस तरीके से समझा रहा है ना, बड़े भाई की तरफ फील आ रही है कि यार हाँ यार कितना अच्छा है ये बंदा, जेन्युइन है। तो तेजस्वी प्रकाश सबसे पहले उठने वाली बंदी थी जो कि उठती है, जबकि डोनाल्ड जो है वो तेजस्वी प्रकाश को फूटी आंख नहीं सुहाती है, और मतलब वाइसा वर्सा चलता है इनका। तो मुझे बस इतना कहना है कि आज का वीकेंड का वार जबरदस्त था, चाहे वो राखी की एंट्री हो, सलमान साहब का रूप हो, कल का और मजेदार होगा। लेकिन कुछ बातें तो बहुत क्लियर हो गई हैं कि प्रतीक को चलाने वाला निशान था और कोई नहीं। प्रतीक गेम सुधार ले अपना भाई, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, इतना नेगेटिव बनेगा तो कैसे चलेगा। फैंस के दम पे मत जा भाई, मत जा, क्योंकि बिग बॉस की जो पर्सनैलिटी है, जो जीती है ट्रॉफी, वो एक अच्छे दिल वाला ही जीतता है। चाहे आपकी इतनी भी फैन फॉलोइंग हो, इट डजंट मैटर। बताओ अपना रिएक्शन, कमेंट करो, और अगर कुछ शिकायत करनी है, कुछ बातें करनी है, कुछ सजेशन करना है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलता हूँ, इजाज़त दें मुझे।